कलाम सुने। हालेलुया। और मैं मिसेज इरफान से कहूँगा कि वो खुदा के कलाम की तलावत करें। आज के कलाम का हमारा मजमून है कि हमारी बरकतें क्यों रुकी हुई हैं। हालेलुया। हमारी बरकतें क्यों रुकी हुई हैं, हमारी बरकतें हमें क्यों नहीं मिल रही। आज के हमारे कलाम का मजमून ये है। तो हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। पहला तवारीख पुराना है तामा, पहला तवारीख उसका 11 बाब और उसकी 9 आयत। और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फ़ौज उसके साथ था। आमीन। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुनने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र। आज के कलाम का मजमून क्या है कि हमारी बरकतें क्यों रुकी हुई हैं। बरकत लेने का मकसद है खुदा की हजूरी को महसूस करना। हालेलुया। बरकत लेने का मकसद क्या है? खुदा की हजूरी को महसूस करना। अगर हमारे जिंदगियों के अंदर बरकत नहीं है तो फिर समझेंगे खुदा की हजूरी नहीं है। दाऊद की जिंदगी को देखें तो वहां पे हमने अभी पढ़ा खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर कि दाऊद की जिंदगी बाबरकत थी। दाऊद की जिंदगी के अंदर कोई कमी नहीं थी। हर वक्त वो खुदा की हुजूरी के सामने झुका रहता, खुदा के सामने झुका रहता, खुदा से बातें करता रहता, खुदा के साथ हम कलाम रहता, खुदा से पूछता, खुदा की रहनुमाई में चलता। इसलिए दाऊद की जिंदगी में क्या थी? बरकतें थी। दाऊद तरक्की पे तरक्की करता गया, दाऊद आगे बढ़ता गया, दाऊद हर एक चीज को हासिल करता गया, खुदा के नाम से फतह पाता गया। क्यों? क्योंकि रब्बुल फ़ौज उसके साथ था। रब्बुल फ़ौज उसे बताता, उसे संभालता, उसे बचाता, उसे छुड़ाता, उसे तकवीयत बख्शता, उसे हिकमत बख्शता। इसलिए दाऊद जिस काम को हाथ लगाता वो ब्लेसिंग में होता। हालेलुया। जब हम यीशु की हजूरी में आ जाते हैं तो खुदा हमारी जिंदगियों को टच करता। और क्यों करता? ताकि मेरे बेटे बेटियों की जिंदगी ब्लेस हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारी बरकतें रुकी हैं तो हमें अपनी दुआओं को चेक करने की जरूरत है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है, अपनी टाइमिंग को चेक करने की जरूरत है। क्या मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा की हुजूरी में गुजारती हूँ या गुजारता हूँ? मेरे घराने के अंदर बरकत क्यों नहीं है? अगर बरकत है तो वो रिसीव क्यों नहीं कर रहे? हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अगर घराने बरकत रिसीव नहीं कर रहे हैं, घरानों के अंदर बरकत नहीं आ रही, घरानों के अंदर सरफराजी नहीं आ रही, तो अपनी दुआओं के लेवल को बढ़ा दीजिए, अपने आप की ग्रोथ और ज्यादा कर लीजिए, और ज्यादा खुदा में मजबूत हो जाइए। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से दुआएं कर रहे हैं, मगर खुदा चाहता है कि खुदा की मर्जी पूरी हो। हालेलुया। दाऊद की जिंदगी में यही सरफराजी का राज था, दाऊद की जिंदगी में यही बरकत थी, दाऊद की जिंदगी में यही भेद था जो उसने खुदा से मांगा। खुदा उसकी जिंदगी को बढ़ाता गया, खुदा उसकी जिंदगी को चलाता गया। दाऊद की जिंदगी बिल्कुल छोटी सी, वो एक भेड़ बकरियां चराने वाला, पर खुदा ने जब उसे इस्तेमाल किया तो वो एक बादशाह की सूरत में नजर आना शुरू हो गया। हालेलुया। ये खुदा की बरकत है। भेड़ बकरियां चराने वाले को वो समझते हैं कि ये बिल्कुल नकारा शख्स है, ये वेला इधर भेज दो, भेड़ बकरियां चरांदा रहे, और कोई इन्हों काम होना ही नहीं, इन्हों तुसी इधर ही भेजो ताकि ध्यान तो लगा रहे। तो दाऊद क्या करता था? खुदा के कलाम में देखें तो वहां लिखा है कि जब रीछ उनकी बकरियों को उठा के ले जाता था ना, तो वो कहता कि मैं उनके जबड़े खोल के उसको छुड़ा के लाता था। क्यों? क्योंकि रब्बुल फ़ौज उसके साथ था। अगर आपकी बरकत को चुरा रहा है, आपके घराने के अंदर तमाम मुश्किलें परेशानियां आ रही हैं, तो देखें कौन ला रहा है। अगर इब्लीस है तो उसे यीशु के नाम से डांटे, उसके जबड़ों को तोड़ दें, फिर आपकी जिंदगी में बरकत जारी होगी। दाऊद की तरह दाऊद की जिंदगी में बरकत थी,
क्यों थी? क्योंकि हर काम वो खुदा की रहनुमाई से करता था। जब वो खुदा की रहनुमाई लेता तो खुदा उस जगह पे पहले ही मौजूद होता था जहां दाऊद जाता था, जिस काम के लिए जाता था, जिस जंग के लिए जाता था, दाऊद फतह पा के आता था। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर फतह हो, हमारी जिंदगी के अंदर बहाली हो, हमारी जिंदगी खुशहाल हो, हम बरकत से भरे हो, रूह कुद्स से भरे हो, मसा से भरे हो, हमारे अंदर ऐसा खुदा का जलाल, खुदा का मंसूबा हो, तो हमें खुदा में मजबूत होने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप मजबूत नहीं ना हो रहे तो खुदा के बेटे का लहू मांगे अपनी जिंदगी पे, उसके लहू के वसीला आपकी जिंदगियां मजबूत होंगी। क्यों? क्योंकि जिंदगियों के ऊपर जब हम दुआ करते रहते हैं तो हम हर रोज बातों बातों में खता करते हैं। बातों बातों में क्या करते हैं? खता करते हैं। तो जब खता करते हैं तो उसका इकरार नहीं करते, तो जब इकरार नहीं करते तो मुश्किलों में फंस जाते हैं। तो इकरार की माफी का जवाब यीशु नासरी देता है कि जा मेरी बेटी, तेरे सब गुनाह माफ हुए, आइंदा कोई गुनाह ना करना। अगर हम जाने अनजाने में उसके रूह को रचीता करते हैं ना, तो हर रोज माफी मांगने की जरूरत है। अगर हम माफी नहीं मांगते तो हमारी बरकतें जाती रहती हैं, हमारे घराने मुश्किलों में आते रहते हैं, हमारे घरानों के अंदर लड़ाई झगड़े आते रहते हैं, हमारे घरानों के अंदर बेरोजगारियां आती रहती हैं। मगर दाऊद क्या करता था? हर बात पे खुदा का शुक्र अदा करता था। खुदा ने कहा कि दाऊद कहता कि जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता तो वो मैं कर देता हूँ, मुझसे हो जाती है। मैंने तो अपनी माँ के पेट में ही गुनाह कर दिया। दाऊद हर एक गुनाह की क्या करता है? माफी मांगता है। तो माफ करने वाला कौन है? खुदा। तो ये हजूरी खुदा ने हमें क्यों दी है? ये घर क्यों दिया है? कि हम अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। हम खुदा को ना भी ना बताएंगे तो खुदा जानता है कि हमारे दिल के अंदर, सोचों के अंदर, जहन के अंदर, घराने के अंदर क्या चल रहा है। मगर वो चाहता है कि जबान से हम इकरार करें। बरकत हासिल करनी है तो इकरार करने की जरूरत है, मसा लेना है तो इकरार करने की जरूरत है, खुदा के रूह कुद्स से भरना है तो इकरार करने की जरूरत है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो हमने मांगना किससे है? खुदा के इकलौते बेटे यीशु नासरी से, जो देने की कुदरत रखता है, जो आसमान जमीन का मालिक है, जो कौमों कबीलों को बनाने वाला है, जो पूरी कायनात को सजाने वाला है, वो यीशु नासरी है। तो जब हम उससे मांगेंगे तो वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। फिर हमारी जिंदगियों में बरकतें 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 जारी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर खुदा का बेटा यीशु नासरी हमारे साथ होगा। यहाँ पे दाऊद की जिंदगी का राज है। दाऊद तरक्की पे तरक्की करता गया, तरक्की पे तरक्की करता गया। क्यों? क्योंकि रब्बुल अफवाज उसके साथ था। हम देखेंगे हमारी जिंदगियों में यीशु है, हमारे घरानों में यीशु है। अगर है तो फिर बरकतें क्यों नहीं है? अगर बरकतें नहीं है तो फिर यीशु को ढूंढने की जरूरत है। हम, मेरी और आपकी जिंदगी में फिर कोई ऐसी बात है जो बरकत को रिसीव नहीं होती, हमारी जिंदगी में बरकत आती नहीं है। तो आज हमें दाऊद की तरह खुदावंद की रहनुमाई में चलने की जरूरत है। फिर जिंदगी में तरक्की होगी। फिर तो जिस काम को हाथ लगाएगा वो बाबरकत हो जाएगा। तू जहां जहां जाएगा तेरा जिंदा खुदा तेरे साथ होगा। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया है कि शेरे बब्बर का बच्चा हाजतमंद और भूखा रह सकता है, मगर मेरा तालिब किसी चीज का मुताज नहीं होगा। फिर आपकी जिंदगी में बरकत जारी होगी। जितनी देर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में ना होगा, वो नासरी आपकी जिंदगी में ना होगा, तो फिर आप तरक्की नहीं करेंगे। आपको और मुझे ये देखने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, हमारी जिंदगी के अंदर बरकत क्यों नहीं आ रही। यीशु मसीह बरकतें देता है। जब उसकी हुजूरी में आते हैं ना हम, तो वो हमारे आने से पहले इस जगह पे मौजूद होता है। खुदा सच्चे वादों का खुदा है जिसका चुनाव हमने किया है। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चा है, उसके वादे सच्चे हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर जमीन पे एक रूह तौबा करती है ना
तो समान पे एक फरिश्ता खुशी मनाता है, लाखों की तादाद करोड़ों अरबों में भी हो सकती है, लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं कि आज खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल मिला है। वो खुशी मनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया। हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना भी आपकी तरक्की है। आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गए तो ये भी आपकी बरकत है। ये बरकत में आप बढ़ते जाएं, लोग आपकी जिंदगी को देख के अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे। अगर आपकी जिंदगी के अंदर बरकत है तो फिर दूसरी जिंदगियां बरकत को रिसीव करेंगी। इसलिए दाऊद तरक्की पे तरक्की करता गया, तरक्की पे तरक्की करता गया, क्योंकि रब्बुल अफवाज उसके साथ था। आज जिंदगियां मुरझाई पड़ी हैं, आज जिंदगियां दुखों बीमारियों के अंदर फंस गई हैं, आज जिंदगियां तमाम उन चीजों के अंदर फंस गई हैं, उस कमरे में चली गई हैं जिसका दरवाजा ही नहीं मिलेगा। अंधेरे जिंदगी के अंदर मिस्र की तरह हम मिस्र से बाहर आ गए हैं पर जिंदगी से मिस्र नहीं निकल रहा। मूसा ने कौम बनी इसराइल को समुंदर के पानी से भी बचाया, मिस्र की गुलामी से भी खुदा की आवाज के साथ छुड़ाया, पर उनकी जिंदगी में बेदीनी फिर नहीं गई। वो फिर वैसे ही थे। वो कहते पीछे अगे पानी या मरना ही पिछे असी मार जाते, चलो कम से कम रोटी तो मिलती सी, तो हुण असीं की खावांगे, पानी च थानूं दबो के मारना है। उनका खुदा पे इत्मीनान नहीं था। तो जब मूसा ने पानी के ऊपर लाठी मारी तो पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मूसा, आप देखेंगे अगर पानी गिर जाए मिट्टी के ऊपर तो वो चीकनी बन जाती है, लोग उसके ऊपर से गुजरे तो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो समंदर जब दो हिस्सों में बटा होगा तो क्या नीचे जगह कैसी होगी? ना तो वो गिरे हैं ना तो वो फिसले हैं, वो चलते गए हैं, चलते गए हैं, चलते गए हैं। क्यों? क्योंकि मूसा के साथ भी रब्बुल अफवाज था, उसका वादा था, यीशु का वादा था कि तू इस पानी को दो हिस्से करेगा, ये लाठी इसके ऊपर मारना और पानी दो हिस्से हो जाएगा, और ये बड़ी कौम इसराइल को तू यहाँ से लेके जाएगा और मैं फरौन को पानी के साथ ही डुबो दूंगा। फरौन डूब गया, फरौन की फौजें डूब गई। क्यों? उनके साथ रब्बुल अफवाज नहीं था, वो गुनाह थे, वो इब्लीस की पैरवी कर रहे थे। तो मगर मूसा किसकी पैरवी कर रहा था? रब्बुल अफवाज। इसलिए उसकी भी हदें बढ़ती गई, इसलिए वो भी तरक्की करता गया, इसलिए वो हर चीज पे फतह पाता गया। क्यों? उसने भी अपने आप को खुदा के लिए वक्फ किया हुआ था। जब वो जानता नहीं था तब वो अपनी मर्जी से चलता था, तो जब वो जान गया तो ज़बूर जब हम 15-12 पढ़ी तो वहां पे लिखा है कि ऐ खुदावंद तू मुझे मेरी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। फिर खुदा से मूसा ने जिंदगी के दिन मांगे कि खुदावंद पहले तो मुझे नहीं पता मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, पर अब तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरी तमाम चीजें मैंने देख ली है। यहाँ तक कि मैं तो तेरे दीदार के लिए भी पहाड़ पे गया था, तो मैंने तेरा दीदार भी कर लिया है। तो अब तू मुझे मेरी जिंदगी के दिन गिनना सिखा ताकि मैं दुनिया के लिए एक मिसाल बनूं। तो जब हम दुनिया के लिए एक मिसाल बनना चाहेंगे ना, तो सबसे पहले खुदा की रहनुमाई मांगे। फिर आपका घराना मैं नहीं समझता कि वो बॉन्ड होगा, आपका किचन मैं नहीं समझता कि वो बंद होगा, क्योंकि मेरी समझ में नहीं ये बात आ सकती। जिस जिंदगी में यीशु मसीह हो, जिसकी रोटी पानी पे यीशु ने बरकत दी हो, जिसके हाथों को यीशु ने ब्लेस किया हो, जिसके कारोबार को यीशु ने ब्लेस किया हो, वो नाकामियों में जाए। यीशु मसीह जिसके साथ हो वो भी जिंदगी तरक्की पर तरक्की करती जाएगी, तरक्की पर तरक्की करती जाएगी। आज वक्त है यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे लिए, खुदा इसलिए दुनिया में आया ताकि हम खुश रहें, हम नजात पाएं, हम खुदा के कामों को, जलाली कामों को देखें, खुदा की बातों को सुने। सबसे ज़्यादा खुदा ने अपने सब कामों से इज्जत ज़्यादा किसको दी है? अपने कलाम को। जब हम कलाम के हिस्से को पढ़ते हैं तो समझ लें फिर हम खुदा को सुन रहे हैं, खुदा हमसे बात कर रहा है। खुदा चाहता है कि आज हमारी जिंदगियों में बरकत आए, और बरकत लेने का मकसद है खुदा के कभी हाथ के नीचे आ जाना। तो जब कभी हाथ के नीचे आते हैं
तो खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं है जो हमें बचा ना सके, तो उसका कान इतना भारी नहीं है जो हमारी दुआओं को ना सुने। तो आज वक्त अगर तरक्की चाहते हैं हम, तो हमें दाऊद की तरह रब्बुल अफवाज को साथ लेने की जरूरत है, बल्कि अकेले कोई काम नहीं होगा। फिर आपकी जिंदगी में जलाली काम भी होंगे और खुदा अपने जलाल को भी जाहिर करेगा। हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के सुने हुए कलाम पे गौर करें कि आज का कलाम जो हुआ है, ये क्या मेरी जिंदगी के लिए था, मेरे घरानों के लिए था, मेरे बच्चों के लिए था, मेरे बहन भाइयों के लिए था, ये किसके लिए था? को आज बुलाएं, उसके वादे उसे याद कराएं कि खुदावंद यीशु नासरी तेरा वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। खुदावंद आपके साथ खड़ा है। खुदावंद को महसूस कीजिए, यीशु मसीह को महसूस कीजिए। वो आपको टच करना चाहता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है, वो आपको रूह से भरना चाहता है, वो आपको अपने जलाल से भरना चाहता है, वो आपको बहाल करना चाहता है। वो अगर आप गिर गए हैं तो वो आपको उठाना चाहता है। अपना हाथ पतरस की तरह बढ़ा दीजिए कि खुदावंद मैं डूब रहा हूँ, तू मुझे बचा, ये लहरें मुझे डुबो देगी। आज दुनिया की फिक्रें आपको डुबो रही हैं, आज दुनिया की चीजें आपको डुबो रही हैं, आज आपके घरानों की फिक्रें आपको डुबो रही हैं। आप अपना हाथ खुदावंद यीशु की तरफ बढ़ा दीजिए, अपना हाथ खुदावंद यीशु की तरफ बढ़ा दीजिए। वो आपको बचाने को है, वो आपको बचाने को है। यीशु का हाथ थाम लीजिए, फिर आप तरक्की पे तरक्की करते जाएंगे। फिर आपके घर में बरकतें खत्म नहीं होगी, आपके घर में जगह कम पड़ जाएंगी, मगर उसकी बरकतें कभी कम नहीं पड़ेंगी। उसकी बरकतें आपकी जिंदगी के लिए जारी सारी हो जाएंगी। अपने आप को उसकी हजूरी में पेश कर दें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आपके बेटे अपने मुनजिया का खुदावंदों के खुदावंद यीशु मसीह के वसीला आपके पास आते। बुजुर्ग आसमानी बाप, आपके जिंदा कलाम के लिए, आपके वादों के लिए, आपके तमाम मंसूबों के लिए आपका शुक्र अदा करते कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला तूने हमें बड़ी तसल्ली दी, ताकि खुदावंद हम भी बहाल हों, हमारी जिंदगियां बहाल हों, हमारे बच्चे बहाल हों, हमारे कारोबार बहाल हों, हमारे किचन बहाल हों। खुदावंद आज के कलाम के वसीला हमें सुनने वाले कान और अमल करने वाला दिल अता कर, ताकि खुदावंद तेरे कलाम के हुक्मों पे चले और दाऊद की तरह खुदावंद ब्लेसिंग को हासिल करते रहे। मेरे खुदा, तू हमारी जिंदगियों में अपना हाथ बढ़ा और हमारी कमी कमजोरियां अपने बेटे के लहू के वसीला दूर कर दे मेरे खुदा, ताकि आज के कलाम के वसीला जुए बंधन टूट जाए, जिंदगी आजाद हो जाए, जिंदगियां बहाल हो जाए, बेदारी आ जाए, घराने खुशहाल हो जाए। मेरे खुदा, हम तेरा शुक्र करते खुदा, जितने सर तेरे आगे सरनगू हैं सबको तू नाम बाई नाम जानता। इस जमात के अंदर सबके नामों से तू वाकिफ है, सबके घरानों से तू वाकिफ है। तू इस जमात को बड़ी बरकत दे। बुजुर्ग माओं के लिए तेरी बरकत चाहते, भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहते, बहनों के लिए तेरी बरकत चाहते, छोटी बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहते। खुदावंद तू इन्हें कसरत की बरकत दे और वैसा काम हो जैसा तू चाहता है। हम सब घटे, तू बढ़ मेरे खुदा। हमारी जिंदगियों में हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो मेरे खुदा। आज तू इस कलाम के वसीला हमारी हदों को बढ़ा दे मेरे खुदा, हमारी हदों को बढ़ा दे मेरे खुदा। खुदावंद तमाम बंद दरवाजों को आज यीशु के नाम से खोल दे मेरे खुदा। हम तेरा शुक्र करते खुदावंद, अपनी बुजुर्ग माँ के लिए, भाई जुवेद की अम्मी के लिए तेरी बरकत चाहते, तेरी शिफा चाहते, तेरी मर्जी को मांगते मेरे खुदा। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे खुदा, उसे जिंदगी सलामती दे मेरे खुदा, क्योंकि तू खुदावंद जानता है इंसान की जिंदगी को। तूने इंसान की जिंदगी अपने हाथों में रखी है मेरे खुदा। खुदावंद यीशु के नाम से उस बुजुर्ग माँ को खुदावंद जिंदगी सलामती अता कर और अपनी मर्जी को पूरा कर मेरे खुदा। जैसा तू चाहे वैसा काम हो मेरे खुदा। हमारे ईमान के बद खुदावंद तू हमें बरकत दे,
और खुदावंद उस बुजुर्ग माँ के तमाम बदनी बीमारियां यीशु के नाम से कैंसल और फेल हो जाए मेरे खुदा, ताकि बुजुर्ग माँ शिफा पाए मेरे खुदा। तो उनके साथ होना, उनके घराने के साथ होना, उनकी जरूरतों में खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाना, कोई कमी ना रहे मेरे खुदा। अपने आसमान के दरीचे भाई जुवैद की फैमिली के लिए खोल दे मेरे खुदा, ताकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरी बरकत चाहते, उस घराना में खुदावंद तेरी बरकत जारी हो जाए मेरे खुदा। भाई जुवैद साहब के खुदावंद घर में तेरी बरकत को जारी कर देते मेरे खुदा। तो अपने बेटे को संभाल और उसके साथ खड़ा रहे मेरे खुदा, ताकि वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता है मेरे खुदा। तेरे लिए अपने आप को खुदावंद वो पेश करता है मेरे खुदा। तू भाई के गले को छू बरकत दे मेरे खुदा, ताकि खुदावंद तेरी शुक्रगुजारियों के लिए वो खुदावंद गाए और तेरे नाम को जलाल मिले। इस मोहल्ला को तू बड़ी बरकत दे, बेदार कर दे मेरे खुदा। इस शहर मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते, इस मुल्क में बसने वाली हर एक कौम, कीते, मजहब के लिए तेरी बरकत चाहते। चाहे वो किसी भी मजहब से तल्लक रखता, तो खुदावंद तेरा फजल चाहते। यीशु नासरी तू रहम कर, मुल्क पाकिस्तान को और ज्यादा बहाल कर मेरे खुदा। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते, बीमारों, परेशानों, दुखी विचारों के लिए तेरी बरकत चाहता, तमाम दरखास्तों पे तेरी बरकत चाहता मेरे खुदा, तेरा रहम चाहता मेरे खुदा। तू उन दरखास्तों को जानता है कि उसके अंदर क्या लिखा है। खुदावंद तेरी बरकत चाहते, तू रहम कर, फजल कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। फिर से इस जमात को तेरे जख्मी हाथों में देते, तू मदद कर इनकी जरूरतें अपने लाई खजाना से पूरी कर। और देख खुदावंद ये जो तेरा ईद क़यामत अल मसीह का दिन आने को है, खुदावंद हम सबको ये तौफीक बख्शना कि खुदावंद तेरे उस जश्न में शामिल हो सके, तेरे जलाल को देख सके, खुदावंद तेरे मसा को देख सके। तू हमारी मदद करना खुदावंद। हर रोज तेरे कदमों में हम सब झुकते और तुझसे बरकत लेते मेरे खुदा। तो आज फिर खुदावंद आज एक नई बरकत हमारी जिंदगियों में ट्रांसफर कर, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। शुरू से लेके आखिर तक तो हमारे साथ होना, बड़ी मदद, बड़ी रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से तो बख्श दे, आमीन। हम अपने हाथों को